इधर राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उधर बिहार में ऐसा ही कुछ तेजस्वी यादव ने भी करने की कोशिश की, लेकिन उनका दाव उल्टा पड़ता दिख रहा। बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने चुनाव आयोग की मोबाइल एप्लीकेशन खोली और अपना एपिक नंबर डाला तो नो रिजल्ट फाउंड दिखाने लगा। एपिक नंबर दरअसल 10 डिजिट का नंबर होता है जो चुनाव आयोग की तरफ से हर रजिस्टर्ड वोटर को असाइन किया जाता है। जब तेजस्वी यादव ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में तो उनका नाम ही नहीं है, वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो चुनाव आयोग ने भी उनके दावे की धज्जियां उड़ा दी फैक्ट के साथ। पहले सुनिए तेजस्वी यादव को, फिर बताता हूं कैसे फंसे। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। व्हाट डज इट मीन? हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। बूथ संख्या क्या है आपका? नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। अब तेजस्वी यादव ने सनसनीखेज आरोप लगा दिया कि भाई वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं, और ये बड़ी बात है अगर नहीं है तो। लेकिन राहुल गांधी की तरह उनके आरोप भी हवा हवाई साबित हुए, क्योंकि चुनाव आयोग ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव की फोटो के साथ वोटर लिस्ट जारी करते हुए यह बता दिया कि तेजस्वी यादव का नाम तो वोटर लिस्ट में है। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी बता दिया कि उनका नाम उनका पोलिंग स्टेशन 204 में 416 नंबर पर दर्ज है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। असली खेल तो एपिक नंबर को लेकर शुरू हो गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव का जो एपिक नंबर बताया वो तेजस्वी यादव की तरफ से बताए गए नंबर से अलग था, और एक वोटर का एक ही एपिक नंबर हो सकता है, दो नहीं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव का एपिक नंबर बताया RAB 0456228, जबकि तेजस्वी यादव ने अपना एपिक नंबर बताया RAB 2916120। अब चुनाव आयोग ये देख रहा है कि तेजस्वी यादव के पास दो दो एपिक नंबर कहां से आ गए। तेजस्वी ने जो एपिक नंबर बताया है वो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में ही नहीं है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी को नोटिस भेज के जवाब मांगा है कि दो एपिक नंबर कहां से लाए भाई। दूसरी तरफ पटना के दीघा थाने में तेजस्वी यादव के खिलाफ इस मामले में शिकायत की गई है। दीघा थाना क्षेत्र के एक वकील ने दो दो एपिक नंबर रखने पर तेजस्वी के खिलाफ शिकायत की है। यानी तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर सवाल उठाने चले थे, खुद फंस गए। इधर विपक्ष नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में हिट विकेट होता जा रहा है। उधर अटकलें लगाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्लानिंग करने में लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा डेंट है, क्योंकि चीन का मुद्दा ऐसा है जिसे राहुल गांधी सालों से पकड़े हुए। वो बार बार इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हैं। लेकिन अब फ्यूचर में जब भी राहुल गांधी चीन को लेकर ऐसा कोई सनसनीखेज आरोप लगाएंगे तो उनके आरोपों की वैल्यू ही नहीं रहेगी। वैसे भी अभी कोई ज्यादा नहीं थी, ऐसा नहीं कि पब्लिक भरोसा कर ली थी कि राहुल गांधी कह रहे हैं तो चीन ने जमीन कब्जा ली, लेकिन अब और वैल्यू घट जाएगी। शायद उनके आरोपों को बहुत गंभीरता से कोई ले भी ना पाए, क्योंकि अब तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की पॉलिटिकल स्टंट को धुआं धुआं कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में और क्या हुआ आपको जानना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। कोई सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं कहेगा, ये कोर्ट ने कहा। इस पर राहुल गांधी का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह भी संभव है कि एक सच्चा भारतीय कहे कि हमारे 20 जवानों को पीटा गया, मारा गया, और यह बहुत गंभीर विषय। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब बॉर्डर पर तनाव हो तो दोनों साइड से नुकसान होना क्या कोई अप्रत्याशित बात है क्या? यही बात ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी कही गई ना कि युद्ध हो रहा है, क्या भारत का नुकसान नहीं हो सकता, सिर्फ पाकिस्तान का होगा। लेकिन राहुल गांधी को जानना था कि कितने रफेल गिरे, ये बताइए। कोर्ट याद दिला रहा है भाई कि अगर इस तरह से लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या एक ही साइड में हमेशा डैमेज होगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ अपना पॉइंट रख रहे थे, जो सूचना दबाई जा रही है उसके प्रति अपनी चिंता जता रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि अगर नेता विपक्ष कोई मुद्दा नहीं उठा पाएंगे तो फिर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाएगी। अगर वो प्रेस में छपी बातों को नहीं कह सकते तो फिर उनके नेता प्रतिपक्ष होने का क्या मतलब। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि लेकिन ऐसे मामलों को उठाने के लिए एक निर्धारित फोरम है। आपको जो कहना है वो आप संसद में क्यों नहीं कहते, आपको यह सब सोशल मीडिया पोस्ट में ही क्यों कहना है। बहस के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने भी माना कि राहुल गांधी अपनी बातों को और बेहतर तरीके से रख सकते थे, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आप किसी को इस तरह मानहानि के आरोपों से परेशान नहीं कर सकते। राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज किया गया है। उस केस पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लखनऊ कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी है।
इस मामले में यूपी सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। राहुल गांधी के चीन पर दिए गए जिस बयान को उनके वकील कोर्ट में डिफेंड कर रहे थे, उसे लेकर तो राहुल गांधी खुद ही कंफ्यूज है। राहुल गांधी ने कई मौकों पर यह दावा किया है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनके दावों में कोई समानता नहीं है। कभी कहते हैं कि चीन ने भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जा ली, कभी कहते हैं 4000 किलोमीटर की जमीन कब्जा ली। पहले तो यही नहीं तय कर पा रहे कि स्क्वायर किलोमीटर है कि किलोमीटर है। कभी कहते हैं कि चीन ने 44,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली, और एक ट्वीट में तो लिख रहे थे कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा की हुई। अब आप सोचिए, 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 2000 स्क्वायर किलोमीटर, 4000 स्क्वायर किलोमीटर या 44,000, और किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। राहुल गांधी खुद ही कंफ्यूज है भाई। राहुल गांधी जो अलग अलग डेटा देते हैं भाषण के दौरान, सुनिए, आप देखिए। 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। यू हैव गिवन चाइना 44,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। अब आप बताइए, कोर्ट तो अभी 2000 स्क्वायर किलोमीटर वाले बयान पर ही इनको जो है रगड़ दिया। अभी कोर्ट अगर यह देख ले कि कहीं 4000 किलोमीटर बोलते हैं, कहीं 44,000 स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं, कभी 2000 बोलते हैं, कभी 1000 स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं, तो सोचिए क्या होगा। लेकिन यह राहुल गांधी की पॉलिटिक्स की सीरियसनेस है कि बॉर्डर के मुद्दे पर जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। इधर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी, कोर्ट में राहुल गांधी से सबूत मांग लिए गए तो वो कुछ पेश नहीं कर पाए। इसके बावजूद कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में नैरेटिव बना रही है। जैसे कांग्रेस नेता जयराम रमेश चीन से बॉर्डर विवाद को लेकर सवालों की लंबी लिस्ट ले आए, कहा कि ये वो सवाल है जिनका जवाब हर सच्चा भारतीय चाहेगा। जयराम रमेश ने पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि साल 2020 में यह बात सामने आई थी कि ईस्टर्न लद्दाख में 1000 स्क्वायर किलोमीटर चीन के कंट्रोल में आ गया था, जिसमें से 900 स्क्वायर किलोमीटर डेप्सांग का एरिया है। इसी तरह कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी का एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि खुद लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन ने 6 से 7 किलोमीटर की जमीन कैप्चर कर ली है, लेकिन यह भी ढंग से डिफेंड नहीं कर पा रहे। अगर 6-7 किलोमीटर की तो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर क्यों बोला? अगर 1000 स्क्वायर किलोमीटर की तो राहुल गांधी 44,000 स्क्वायर किलोमीटर कैसे बोल रहे थे? यानी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी कांग्रेस राहुल गांधी को बचाने के लिए इस फैक्ट पर अड़ी है कि मोदी सरकार के राज में चीन ने भारत की जमीन कैप्चर कर ली। लेकिन क्या करेंगे भाई, और क्या कर सकते हैं? जब इतनी फजीहत हो रही है तो किसी तरह डिफेंड करना है। अगर बॉस आपको इतना ही कॉन्फिडेंस था कि जमीन कब्जाई गई है, सबूत थे, तो सुप्रीम कोर्ट में दिखाना देते। सुप्रीम कोर्ट में सबूत रखते नहीं बन रहा था, कोर्ट तो पूछ ही रहा था कि किस आधार पे गए, वहां बोलते। अच्छा मौका था, लेकिन वहां नहीं बोल पाए, फिर सोशल मीडिया पर आए बोलने, क्योंकि वहां लिख के चल दो। सुनिए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी राहुल गांधी को कैसे डिफेंड कर रहे हैं। फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी को कोर्ट से फटकार पड़ने का यह सिलसिला आज का नहीं। देखिए, क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं मालूम है पूरी तरह, इसलिए मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया तब तक नहीं दूंगा। जहां तक सवाल है राहुल गांधी का, आज अगर सबसे निर्भीक, निडर, साहसी आवाज मोदी सरकार के खिलाफ कुछ उठ रही है तो उसका नाम है राहुल गांधी। तो हमें गर्व है अपने नेता पे, जो भी देश हित में, जनहित में है वो उठा रहे हैं। देश हित में, जनहित में मुद्दे उठाएं राहुल गांधी, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन फैक्ट तो रखिएगा बॉस। और फैक्ट और राहुल गांधी के बयानों का रिश्ता लगता नहीं है कि हो पाया है। और क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को कोर्ट ने फटकारा, ऐसा भी हुआ है कि राहुल गांधी को अपने बयान को लेकर कोर्ट में माफी तक मांगनी पड़ी है। जैसे साल 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर जैसे नारे लगाकर लोकसभा चुनाव लड़ा, फिर मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर बिना शर्त माफी मांगी। इसी साल सावरकर पर राहुल गांधी के एक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लताड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस तरह के कमेंट क्यों करते हैं, ऐसा मत कीजिए। तब कोर्ट ने यह कहते हुए राहुल गांधी को राहत दी थी कि आगे से वो ऐसा कोई बयान न दे।
जुलाई 2016 में भी राहुल गांधी ने संघ को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनको फटकार लग चुकी है। पूछा गया था कि वो आरएसएस पर इस तरह के बयान क्यों देते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला। राहुल गांधी के साथ यही होता है, पहले वो उल्टे सीधे बयान देते हैं, फिर जब बात सबूत देने की आती है तो मुकर जाते हैं। जैसे राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि वो पेगासस के जरिए उनकी जासूसी करवा रही, लेकिन जब राहुल गांधी ने जांच के लिए राहुल गांधी से कहा गया कि जांच के लिए फोन दे दीजिए, तो दावा है कि उन्होंने फोन देने से वो मुकर गए। इसी तरह वोटर लिस्ट के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने पूरा माहौल बना दिया कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन के जरिए वोटों की चोरी कर रहे हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग का दावा है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को आज 4 दिन हो गए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने वोटर के नाम जोड़ने या हटाने के लिए अप्रोच तक नहीं किया है 4 दिन। यानी राहुल गांधी का यही पैटर्न है, वो बड़े बड़े आरोप लगा देते हैं, जब सबूत देने की बात आती है तो सन्नाटा पसर जाता है। कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी की बात को इतनी अहमियत देने की जरूरत क्यों? अहमियत देने की जरूरत क्यों नहीं है बॉस? वो नेता प्रतिपक्ष है, ऑपोजिशन के लीडर हैं बॉस। और अगर वो इस तरह की बातें करते हैं, भ्रम, झूठ, अफवाह फैला रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से एक्सपोज हो रहा है, अगर आप नहीं देखिएगा तो आप भी फंसिएगा। और ये देश की बात है बॉस, इनकी अपनी पॉलिटिक्स चलती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश की इकोनॉमी डेड हो गई है, अगर बोलेंगे तो देश के हर नागरिक को दुख होगा। अगर चीन की जमीन कब्जा ली गई है, इसका दावा करेंगे और सबूत नहीं रखेंगे तो देश के हर नागरिक को दुख होगा कि बॉस कैसी बात कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष ना है जी। कमाल की बात यह है कि बार बार सेटबैक मिलने के बाद भी राहुल गांधी रुक नहीं रहे। उन्होंने एक बार फिर यह दावा कर दिया है, राहुल गांधी ने अब यह खुलासा किया है उनके हिसाब से कि लोकसभा चुनाव के दौरान 100 सीटों पर धांधली हुई। अगर यह धांधली नहीं होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बड़ी गड़बड़ी हुई, उनके पास पक्के सबूत हैं, वो जल्दी ही ऐसा डेटा सामने रखेंगे कि एटम बम की तरह धमाका हो जाएगा। सुनिए राहुल गांधी को एक बार, फिर बताऊंगा कि राहुल गांधी जिसे एटम बम बता रहे हैं उसे कैसे चुनाव आयोग सुतली बम भी मानने को तैयार नहीं। You will see the shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. अब राहुल गांधी के बयानों को आप सुनिए तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव में धांधली करके प्रधानमंत्री बन गए, वही कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि 70, 80, 100 30 सीट का मार्जिन है। कह रहे हैं कि इतने के करीब सीटें धांधली की गई। बॉस एक बात बताइए कि सीटों में धांधली अगर इतनी आसानी से संभव है तो कोई आदमी धांधली करके 240 सीट लेगा, 272 तो मिनिमम ले लेगा कि कम से कम 272 हो जाए। अगर कोई धांधली हो सकती है तो धांधली करके 240 पे रुक गए। नहीं, इनके हिसाब से कि थोड़ा मजा आएगा, फन आएगा, कि किधर से सपोर्ट आएगा नहीं आएगा, इन लोगों को भी वीडियो बनाने का, इनके इकोसिस्टम को मौका मिलेगा कि आज सरकार गिरेगी, कल गिरेगी। और पहले तो कहते थे ईवीएम हैक करके जीतते हैं, आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में कुछ करके जीत जाते हैं। राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली के मुद्दे पर बड़ा खुलासा करने का एक नया दावा लेके आए। कह रहे हैं कि एटम बम फोड़ देंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके दावों को फैक्ट चेक करते हुए उसे फर्जी बता दिया। चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए जवाब में कहा गया कि लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट सभी पार्टियों से शेयर की गई, लेकिन पूरे देश में उसके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से बमुश्किल ही कोई शिकायत मिली। चुनाव आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस के 8 उम्मीदवारों ने ही इलेक्शन पिटीशन दाखिल की है। चुनाव आयोग के मुताबिक राहुल गांधी इस तरह का बयान इलेक्शन सिस्टम पर दबाव डालने के लिए दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, जबकि वो आरोपों को लेकर कोई अपील दाखिल नहीं करते। चुनाव आयोग ने कहा कि उन्होंने 12 जून 2025 को ही राहुल गांधी को मिलने के लिए न्योता भेजा था, उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। यानी चुनाव आयोग राहुल गांधी के कथित एटम बम का कोई लोड नहीं ले रहा, क्योंकि आयोग का यह मानना है कि राहुल गांधी सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं, उनके पास खुलासा करने के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि राहुल गांधी ऐसे ही खुलासे करते हैं, अब पेगासस आ गया, पेगासस आ गया, सबका फोन है जो है मोदी सरकार सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, कुछ नहीं निकला।
राफेल में धांधली हो गई, धांधली हो गई, धांधली हो गई। सुप्रीम कोर्ट में गया, कुछ नहीं निकला। मैं संसद में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, कुछ नहीं हुआ। एटम बम फोड़, पब्लिक देखना रही है बॉस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यही बात कह रहे हैं। जैसे लोकसभा में राहुल गांधी मोदी सरकार को चैलेंज दे रहे थे, वैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को खुला चैलेंज दे दिया कि एटम बम है तो फोड़ो ना दीजिए, इंतजार किस बात का कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। राहुल गांधी को सरकार चैलेंज दे रही है, राजनाथ सिंह चैलेंज दे रहे हैं कि है सबूत तो रख दीजिए। अच्छा, अभी तो संसद का सत्र चल रहा है, अगर अभी रख देंगे तो संसद में मुद्दा उठाने का मौका मिल जाएगा। अभी क्यों नहीं रख रहे हैं? सावन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं क्या? आगे फिर पितृपक्ष शुरू हो जाएगा।